दर्शकों, जन्म पत्री के अंदर लग्न और राशि दोनों का बहुत महत्व होता है। यानी आपका जो जन्म समय है उससे आपकी लग्न के बारे में पता लगता है और जन्म पत्री में चंद्रमा जिस जगह पर स्थित है, जिस राशि में स्थित है, वो आपकी जन्म राशि कही जाती है। ये दोनों मिलकर आप पर बहुत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं, यानी अपना व्यवहार, व्यक्तित्व, विचारधारा, दोनों लगन और राशि से मिलकर बहुत प्रभावित होते हैं और कई बार तो एक ज़्यादा दूसरा कम, यानी एक मिश्रित सा प्रभाव डाल के हमें डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करता है। तो आज जिस लगन और राशि की हम बात करने जा रहे हैं वो है वृश्चिक लगन और मेष राशि। यानी जब आपका जन्म हुआ तो उस समय वृश्चिक लगन उदय हो रहे थे और चंद्रमा मेष राशि में थे, इसलिए आपका वृश्चिक लगन और मेष राशि बना। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जैसे ही वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृश्चिक लग्न और मेष राशि होने के कारण जिंदगी आपको बहुत ज़्यादा जुझारू बनाती है। ये जो जुझारू होना होता है ना दर्शकों, इसको कहने के लिए तो हम यही कहते हैं कि आप हर मुश्किल से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, घबराते नहीं हैं, हिम्मत रखते हैं। लेकिन दर्शकों, इसके अंदर छुपी हुई एक बात होती है। जुझारू होकर जिंदगी में उसी को जुझारू दिखाना पड़ेगा, इसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएंगी। इसका मतलब ये रहा कि आपकी ज़िंदगी में कदम कदम पर परेशानियां आती हैं। वृश्चिक लगन और मेष राशि होने के कारण दर्शकों, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसी दिक्कतें? क्या हमें सही में तरक्की नहीं मिलेगी ज़िंदगी में? क्या हम सही में कहीं ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे ज़िंदगी के अंदर? दर्शकों, उसे समझने के लिए एक बात सोचिए कि वृश्चिक लगन और मेष राशि होने के कारण आपने ज़िंदगी में बहुत गहराई से जीवन को देखा है, बहुत गंभीरता से जीवन को देखा है और लोगों से, सही कह रहा हूँ, लोगों से और समाज से लड़ते लड़ते यहाँ तक आए हो। ये लड़ते लड़ते का मतलब क्या है? गुत्थम गुत्था? नहीं नहीं नहीं, अपने आप को स्टैंड लेकर लोगों के सामने पेश करना, अपनी बात के लिए स्टैंड लेना, अपनी ही जबान से बदलना नहीं, अपनी बात जो कह दी उसे फॉलो करना, जो रूल्स बनाए हैं उस पर स्ट्रिक्टली कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर चलना, ये वृश्चिक लगन और मेष राशि की काबिलियत है दर्शकों। इसलिए कह रहा हूं, लोगों से लड़ते लड़ते। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज करना शुरू करते हैं ना वृश्चिक लगन और मेष राशि वालों, तो लोग आप पर बहुत सारी उंगलियां उठाते हैं, प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप कुछ नया करने की ताकत रखते हैं। वो प्रश्न कैसे होते हैं? बड़े ही कटाक्ष भरे होते हैं। सीधा कहते हैं लोग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सही कह रहा हूं, कुछ ऐसे ही खराब शब्दों का आप स्वागत करते हैं उस समय कि ठीक है, हमारा दिमाग खराब हो गया है, कोई बात नहीं, फिर भी हम ये करेंगे। ये ताकत कौन देता है आपको? यही कॉम्बिनेशन। वृश्चिक लगन और मेष राशि होने के कारण आपको घबराना नहीं आता। तभी मैंने बोला कि आप कहीं ना कहीं प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और ये प्रयासरत रहने की ही कैपेसिटी है जिसके कारण आप अंततः अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन जिसका भी है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी समझिए, अगर आप इस समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डॉग फाइट में लगे हुए हैं तो भी समझिए, आप किसी तरह के कंपटीशन में लगे हुए हैं तो भी समझिए, ईश्वर ने आपकी कुंडली के अनुसार अगर सही दिशा में आपको लगा दिया, यानी जन्म पत्री में आपकी सही ग्रहों की दिशा या दशा चल रही है ना, तो ये कॉम्बिनेशन आपको तुरंत सक्सेस अचीव करवा देगा या थोड़े से संघर्ष के बाद, पर अचीवमेंट होती है। क्योंकि ये छठे घर में, यानी वृश्चिक लगन के छठे घर में मेष राशि पड़ती है ना दर्शकों, इसी कारणवश आपको कंपटीशन करते रहना पड़ता है। आपको रेस्ट करने का कोई हक नहीं है। सच कह रहा हूं, ये इस कॉम्बिनेशन की कमी ही मान लीजिए। आपने आराम किया तो लोग कई गुना ज़्यादा आपसे आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी आपको हमेशा ऐसी जगह पर ही लेके जाएगी जहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। कोई ऐसी जगह ही नहीं होगी जहां पर कम कंपटीशन हो और आप पहुंच जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए हमेशा अपनी कमर कस के रखिएगा।
साथ ही वृश्चिक लगन और मेष राशि होने के कारण दर्शकों आपको जिंदगी में अपने जीवन साथी के साथ एक बड़ा ही प्यारा अनुभव होता है। और वो अनुभव ये होता है दर्शकों कि आपका जीवन साथी आपका साथ उसी तरह से देता है जैसा आप समाज में उसके साथ करते हैं। मतलब नेगेटिव नहीं बता रहा हूं, पॉजिटिव ही कह रहा हूं। आप स्टैंड लेते हैं ना, आपको जीवन साथी भी स्टैंड लेने वाला मिलेगा इस कॉम्बिनेशन के कारण। अब देखिए, अगर किसी ग्रह में और कोई कमी आ गई तो बात अलग है, अन्यथा ये कॉम्बिनेशन वृश्चिक लगन और मेष राशि का अच्छा जीवन साथी दिलाता है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों एक बात और कहता हूं कि आपके परिवार और समाज के लोगों के साथ कैसे संबंध होते हैं, वहां पर आपका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसे आगे बताने से पहले कहना चाहूँगा दर्शकों कि अगर आप किसी और लगन और राशि के कॉम्बिनेशन के हैं, वैसे अगर आप किसी और के होते तो ये वीडियो क्यों देखते, परंतु आपके अपने तो हो सकते हैं ना। तो आपके अपने करीबी व्यक्ति का कोई और लग्न है, कोई और राशि है और आप उस कॉम्बिनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आ जाइए तुरंत हमारी उस प्ले लिस्ट में जिसमें विभिन्न कॉम्बिनेशंस की वीडियो दी गई है। अच्छा, कभी कभी मन करता है कि हम सिर्फ लगन के बारे में जानना चाहते हैं आचार्य जी, कोई बात नहीं, हमने उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ लगन और लग्नेश के प्रभाव पड़ने वाली वीडियोस हैं। ठीक ऐसे ही कभी मन करता है सिर्फ राशि के बारे में बताइए ना, लगन को भूल जाइए, ऐसी भी वीडियोस हैं। प्लेलिस्ट है जहां पे सिर्फ राशि की ही विस्तृत जानकारी दी जा रही है। यानी 3 प्लेलिस्ट हैं दर्शकों, अलग अलग, लगन की जानकारी या राशियों की जानकारी या लगन और राशि मिलकर आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालते हैं इसकी जानकारी, सभी का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिएगा जरूर, वहां भी लाइक कीजिएगा पसंद आने पर, और यहां तो हम लाइक चाहते हैं आपसे। खैर, बात को अब आगे बढ़ाते हैं कि वृश्चिक लगन और मेष राशि के कारण आपका समाज और परिवार के साथ कैसा संबंध रहता है। दर्शकों, यहाँ पर ना, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप स्टैंड लेना जानते हैं, आप कॉम्पीट करना जानते हैं, आप कहीं ना कहीं दुनिया से लड़ते झगड़ते ही आगे आए हैं। दुनिया से लड़ते झगड़ते मैंने क्लियर कर दिया है पहले, नेगेटिव मत लेना इस बात को। ठीक ऐसे ही कभी कभी आपके अपने ही घर के जो बड़े होते हैं ना, उनसे आपके बड़े अजीब से वैचारिक मतभेद होते हैं। ये अजीब से वैचारिक मतभेद मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि ऐसा नहीं है कि बहुत तनाव वाली स्थिति होती है, परंतु ऐसा जरूर होता है कि जब भी घर में बैठ के कोई डिस्कशन हो रहा होता है ना, तो वृश्चिक लगन और मेष राशि वाला सीधा स्पष्ट बोलता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें घुमा फिरा के बातें नहीं करनी चाहिए, हमें घुमा फिरा के कुछ नहीं करना है। हम सीधा जाके उन्हें ये क्यों नहीं कह देते, हम सीधा जाके उन्हें ये क्यों नहीं बता देते, हम सीधा उन्हें क्यों नहीं बुला लेते, हम सीधा उन्हें क्यों नहीं भेज देते। कहने का मतलब, जब फैमिली डिस्कशन चल रहे होते हैं और लोग बड़ा कंफ्यूज होकर कह रहे होते हैं, कुछ शर्म कर रहे होते हैं, कुछ लिहाज कर रहे होते हैं, कुछ समाज के बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे होते हैं, उस समय वृश्चिक लगन और मेष राशि वाला व्यक्ति कुछ नहीं सोचता, सिर्फ मुद्दे पे बना रहता है और कहता है जिसमें हमारा और हमारे परिवार का फायदा हो हमें वो कर लेना चाहिए, उस विषय में इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब वो ऐसा कहता है तो वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। यानी अब आपके परिवार वाले कुछ और कह रहे थे कि भाई थोड़ा देखना भालना तो पड़ता है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि हर जगह जाकर लड़ना शुरू कर दो। यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप पर एक तोहमत हमेशा लगती है कि आप बहुत बड़े लड़ाके हैं। देखिए दर्शकों, मैं तो नहीं मानता कि आप लड़ाके हैं, क्योंकि मैंने तो आपसे कहा है ना, आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करेंगे, जो ये लगन और राशि का कॉम्बिनेशन आपको रास्ता दिखाएगा। तो फिर मैं लड़ाका कैसे कह सकता हूं। पर हाँ, परिवार के लोग कभी कभी ऐसी तोहमतें लगा देते हैं आप पे, कोई बात नहीं, बाकी सब बाद में धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। अच्छा, अब इसी में एक रोचक बात बताता हूं दर्शकों आपको। वह ये है दर्शकों कि वृश्चिक लगन और मेष राशि होने के कारण आप ट्रैवलिंग बहुत करते हो, देश विदेश की ट्रैवलिंग भी कर सकते हो और अपने ही देश में, नहीं तो घूमते ही रहोगे घूमते ही रहोगे। इसीलिए आप लोगों को एक परामर्श दूंगा, जरूर ऐसा कोई कार्य कर लीजिए जहां घूमना फिरना बहुत पड़े। ऐसे ही जॉब कर लीजिए जहां पर कंपनी आपको ट्रैवल ही कराती रहे, क्योंकि आपको वैसे भी टिकना कोई खास पसंद नहीं है और वैसे भी ट्रैवलिंग के दौरान आपको बहुत सारे जो अनुभव होते हैं, बहुत सारी वैरायटी जो मिलती है, उसी में तो आपको आनंद आता है। तो इसीलिए वृश्चिक लगन और मेष राशि वालों,
दुनिया में घूमिए, लोगों से मिलिए, नए नए अनुभव लीजिए और उसके अनुसार अपने कार्यशैली और कार्य क्षेत्र और मुनाफे को बढ़ाइए। अगर थोड़ा बहुत समाज और परिवार में मतभेद चल रहा है उसे भूल जाइए। आपके लिए पूरी पृथ्वी पड़ी हुई है। जाइए, काम करके आइए और घूम फिर कर आइए, आनंद लीजिए उसका। इसी कारणवश आप लोग जो काम धंधा भी कई बार बदलते हैं, नौकरियां भी बहुत ज़्यादा बदलते हैं, कोई बात नहीं, बदलाव आपकी ज़िंदगी में स्थिर है, यानी बदलाव होता रहेगा। कई बार तो मैंने देखा है मिडिल एज में ऐसे पॉइंट पर आके अपना काम बदल देते हैं जहां पर लोगों में हिम्मत ही नहीं होती काम को चेंज करने की। मैं तो निश्चिंत हूं, मुझे पता है कि वृश्चिक लगन और मेष राशि होने के कारण आप जो बदलाव कर रहे हैं ना, ये आप संभाल लेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन की रीढ़ की हड्डी ही यही है जो शुरुआत में वीडियो के मैंने बोला था कि आप प्रयासरत रहते हैं, संघर्षता के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे स्ट्रगल को साथ कॉम्पीट करते हैं और अंततः नतीजे पर पहुंच के रिजल्ट्स को अचीव करते हैं। लेकिन आपका तरीका ना कभी किसी के समझ में आया है, ना कभी किसी के समझ में आएगा, तो ज़रूरत ही क्या है समझाने की। अब आप देखिए दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना है और बताना है कि क्या आप कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उन डिटेल्स को भी आपके सामने लाने की। अगर मैं यहाँ पर उस वीडियो को नहीं बना पाया ना, तो हमारी अलग एक प्लेलिस्ट है जो प्रश्न उत्तर की सीरीज़ है, वहाँ पर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा और वो वीडियो फिर आपके सामने पेश करी जाएगी। इसलिए अपने प्रश्न भेजिए तो सही, कमेंट बॉक्स में बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं। समय मिलते ही वीडियो अवश्य बनेगी। इस वीडियो को तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब आगे बने रहिएगा और दूसरी वीडियो में ज़रूर जल्दी ही आऊँगा आपके पास। धन्यवाद।